हेलो वीवर्स। फंक्शंस इन सी प्लस प्लस के तीसरे पार्ट के साथ हाजिर हैं। फंक्शन इन सी प्लस प्लस पार्ट वन के अंदर हमने सिंपल यूज़र डिफाइंड फंक्शन और बिल्ट इन फंक्शन के अंदर फ़र्क देख लिया था और हमने एक सिंपल फंक्शन बना लिया था और फिर उसको कॉल करना देख लिया था कि हम कैसे एक फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। फंक्शन इन सी प्लस प्लस पार्ट टू के अंदर फिर हमने मल्टीपल फंक्शंस देख लिए। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन्स के लिए हमने कुछ फंक्शंस बनाए थे और हम मल्टीपल फंक्शंस को कॉल कर रहे थे और उनके डिफरेंट पार्ट्स को देख रहे थे। थोड़ा सा दोबारा समराइज़ कर लूँ कि यूज़र डिफाइंड फंक्शंस के बेसिकली तीन पार्ट्स होते हैं: फंक्शन डिक्लेरेशन, फंक्शन कॉलिंग और फंक्शन डिफिनीशन। फंक्शन डिक्लेरेशन में जस्ट फंक्शन डिक्लेरेशन कंपाइलर को सिर्फ ये बताता है कि इस फंक्शन का रिटर्न टाइप क्या है, इस फंक्शन का नेम क्या है, और अगर कोई नंबर ऑफ़ आर्गुमेंट्स हैं, टाइप और नंबर ऑफ़ आर्गुमेंट्स कितने हैं, और अगर कुछ आर्गुमेंट्स हम पास कर रहे हैं तो वो किस टाइप के हम पास कर रहे हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन होती है फंक्शन डिक्लेरेशन के अंदर। फिर फंक्शन डिफिनीशंस के अंदर हम एक्चुअली जो काम हुआ होता है उस फंक्शन से हम जो काम लेना चाहते हैं, फंक्शंस बॉडी हम प्रोवाइड कर लेते हैं और इस बॉडी के अंदर हम क्या करते हैं, प्रॉपरली उस फंक्शन का टास्क डिफाइन कर लेते हैं। जिस तरह एडिशन के फंक्शंस के अंदर आप लोगों ने देख लिया था, हमने दो नंबर्स ऐड कर लिए थे और फिर हमने उसका सम डिस्प्ले करवा लिया था। आज का जो लेक्चर है बेसिकली हम बार बार एक वर्ड की बात कर रहे हैं, आप लोगों ने देखा भी होगा, सुना भी होगा कि रिटर्न समथिंग फ्रॉम द फंक्शन, या हम लिखते हैं वाइड एंड एटसेट्रा। हम जो फंक्शन नेम से पहले एक वर्ड लिखते हैं वाइड का, व्हाट डज इट मीन। अगर हम वाइड की जगह पे एंड लिख लेते हैं तो व्हाट डज इट मीन। सो एक्चुअली हम प्रैक्टिकली आज देखना चाहते हैं कि जब हम फंक्शन से कोई वैल्यू रिटर्न करवाते हैं तो वो वैल्यू किस तरह रिटर्न होती है और वो कहाँ पे स्टोर होती है। सो अपने उसी प्रोग्राम को कंटिन्यू कर लेते हैं। ये मेरे पास वही प्रोग्राम है। इसके अंदर मैं एक फंक्शन के अंदर सिर्फ रिटर्न करना आप लोगों को दिखा देता हूँ, बाकी आप लोगों ने बाकी फंक्शंस के अंदर किस तरह रिटर्न होती हैं तो वो आप लोग खुद देख लें। सो यहाँ पे मेन फंक्शन के अंदर देख लें, मेरे पास अभी फ़िलहाल मैं कोई फंक्शन कॉल नहीं कर रहा। सो दो लाइन डिस्प्ले हो जाएंगी, वेलकम टू मेन फंक्शन और बैक टू मेन फंक्शन। अगर मैं अपने इस प्रोग्राम को रन कर लूँ तो ये मेरे पास देख ले सिंपली दो लाइन मुझे आउटपुट करके दे रहा है। ओके, आई थिंक देयर इज़ अ प्रॉब्लम इन दिस एडिशनल आइडेंटिफायर नॉट फाउंड। तो वो मुझे क्या कह रहा है, okay, let me comment all this because I'm not using these function in my program. Okay, yes, int main, and then if I look at the error now, where is this error? Addition. If I run this program, so welcome to main function and back to main function. सो अब अगर यहाँ पे देख ले, मेरे पास सिर्फ एडिशन फंक्शन है जिसको मैंने अभी यूज़ करना है और मेन फंक्शन के अंदर ये। अब अगर मैं इस फंक्शन को कॉल कर लेता हूँ एडिशन, सो ये मैंने सिंपली इस फंक्शन को कॉल कर लिया और ये मेरे पास एक वैल्यू डिस्प्ले करके, सॉरी, जो सम की वैल्यू है वो मुझे डिस्प्ले करके देगा, द सम इज़ 13। अच्छा, अब यहाँ पे अगर आप लोग इस फंक्शन के रिटर्न टाइप को देख लें, वाइड एडिशन। अच्छा, अगर मैं इस फंक्शंस के लिए डिक्लेरेशन लिख लेता हूँ वाइड एडिशन, ये मेरे पास इसकी क्या है, फंक्शन डिक्लेरेशन। अब ये फंक्शन डिक्लेरेशंस कंपाइलर को क्या बता रहा है, रिटर्न टाइप, व्हाट इज़ द रिटर्न टाइप ऑफ द फंक्शन, नेम ऑफ द फंक्शन, इज देयर एनी पैरामीटर। पैरामीटर या आर्गुमेंट हम इस पैरेंथेसिस के अंदर लिखते हैं, वो हम इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर इस पर डिस्कशन करेंगे। सो यहाँ पे अब कंपाइलर को ये इन्फॉर्मेशन है कि दिस फंक्शन रिटर्न नथिंग। सो ये फंक्शन मुझे कुछ भी रिटर्न नहीं करके दे रहा। अब स्टूडेंट इससे अक्सर कंफ्यूज होते हैं कि यहाँ पे हमारे पास वैल्यू तो हमारे पास डिस्प्ले हो रही है, वैल्यू, displaying value is something else is compared to returning something from the function। रिटर्निंग का मतलब ये है कि जब ये फंक्शन की एग्जीक्यूशन ख़त्म होगी तो कंपाइलर जब यहाँ से वापस जाएगा, कहाँ पे वापस जाएगा, जहाँ से इसको कॉल किया गया था। सो यहाँ से वो अपने साथ एक वैल्यू लेके जाएगा और वो वैल्यू कहाँ पे लेके आएगा, ये जहाँ से ये फंक्शन कॉल हुआ था यहाँ पे एक वैल्यू भी लेकर आएगा। सो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, मुझे यहाँ पे इसको मैं कमेंट कर लेता हूँ। यहाँ पे अब मैं लिखता हूँ एंटर, एंट मैंने लिखा। अब यहाँ पे ये जो मैंने स्टेटमेंट लिखी है सी आउट सम, इसकी मुझे यहाँ पे ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैंने अब क्या करना है, यहाँ से मैंने एक वैल्यू
लेके जानी है जहाँ से इस फंक्शन को के पास कंट्रोल आया हुआ था मेन फंक्शन से, वहाँ पे इसने एक वैल्यू भिजवानी है। सो यहाँ पे मैं क्या लिखता हूँ, एक स्टेटमेंट अब लिखते हूँ, रिटर्न सम। अब इसने सम की वैल्यू क्या कर दी, यहाँ पे सम की वैल्यू कैलकुलेट हो गई और वो सम यहाँ से हम रिटर्न करवा रहे हैं मेन फंक्शन के अंदर। अब मेन फंक्शन के अंदर यहाँ पे अगर आप लोग देख लें तो यहाँ पे मैं एडिशन फंक्शन कॉल कर रहा हूँ, हो क्या रहा है, यहाँ से कंट्रोल चला जाएगा इस फंक्शन के पास, यहाँ पे सम की वैल्यू कैलकुलेट हो गई और यहाँ पे रिटर्न सम। कंपाइलर जैसे ही कंट्रोल वापस लेकर आएगा तो वो अपने साथ एक वैल्यू भी लेकर आएगा सम की। अब सवाल ये है कि वो सम की वैल्यू तो मेरे पास एक कांस्टेंट है, 30 की वैल्यू वहाँ से आ रही है, वो 30 की वैल्यू यहाँ पे कहाँ पे स्टोर होगी। तो आप लोगों को याद होगा अपने फर्स्ट लेक्चर के अंदर जहाँ पे मैं वेरिएबल और कांस्टेंट की डिक्लेरेशन कर रहा हूँ कि जब कभी हमने किसी कांस्टेंट को डील करना है तो उस कांस्टेंट के लिए मुझे सबसे पहले एक प्लेस होल्डर चाहिए। उस प्लेस होल्डर को हम कहते हैं कि ये मेरे पास क्या है, एक वेरिएबल है। सो यहाँ से अब ए और बी 10 और 20 30, सो इस सम के अंदर बेसिकली 30 की वैल्यू है। सो जब ये फंक्शन यहाँ से रिटर्न होगा तो ये 30 यहाँ से लेकर आ रहा है और वो 30 मेरे पास क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है। अब वो कांस्टेंट वैल्यू मेरे पास किसी जगह पे स्टोर होगी, यहाँ पे तो आ जाएगी इस फंक्शन के पास, लेकिन ये तो मेरे पास एक फंक्शन है, कोई प्लेस होल्डर तो नहीं है। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर करना होगा एंड रिजल्ट या वट एवर सो। और यहाँ पे मैं ऐसे कहता हूँ कि वहाँ से जो वैल्यू आपके पास आ जाए, ये सम जब वैल्यू रिटर्न करेगा यहाँ से 30 की वैल्यू लेकर आएगा तो वो 30 की वैल्यू आपने किसको देनी है, वो आपने यहाँ पे देनी है रिजल्ट को। अब अगर इस फंक्शन को मैं रन कर लूँ तो ये मेरे पास, अब देख लें, अभी तक मुझे वही दो लाइनें प्रिंट करके दे रहा है। क्यों दे रहा है कि यहाँ पे मेरे पास वैल्यू तो आ गई लेकिन मैंने उस वैल्यू को स्टोर कहीं नहीं किया। सो एक चीज़ और देख लें, मैं यहाँ से कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा। अगर मैं यहाँ से कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा, अगर इस प्रोग्राम को मैं रन कर लूँ, अब अगर मैं यहाँ पे देख लूँ तो ये मुझे कुछ भी प्रिंट करके नहीं दे रहा। सो वो वैल्यू जो यहाँ से आ रही है, लेट्स सपोज मैं ऐसे कहता हूँ रिजल्ट के अंदर आप इसको स्टोर कर दो और फिर क्या कर दो, सी आउट द सम इज, और द रिजल्ट, द सम इज रिजल्ट, रिजल्ट और एंड लाइन। अब अगर मैं इस प्रोग्राम को रन कर लूँ तो अब आप देख लें कि मेरे पास वेलकम टू मेन फंक्शन द सम इज़ 30, द सम इज़ 30। अब यहाँ पे अगर आप लोग देख लें सम फंक्शन के अंदर मैं कोई आउटपुट डिस्प्ले नहीं करवा रहा, बल्कि मैं क्या कर रहा हूँ, वहाँ से एक वैल्यू रिटर्न करवा रहा हूँ और फिर यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं वो वैल्यू यहाँ पे रिजल्ट के अंदर आ रही है और वो रिजल्ट मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे डिस्प्ले करवा रहा हूँ। अच्छा, अब अगर मैं इस टाइप को थोड़ा सा चेंज कर लूँ, अब मैं यहाँ पे वाइड लिख लेता हूँ। वाइड अगर मैं लिख लूँ और यहाँ पे मैं देख लूँ तो इस प्रोग्राम ने मुझे कोई एरर यहाँ पे जनरेट करके दिया। जनरेट एरर क्या है मेरे पास, एडिशन वाइड फंक्शन रिटर्निंग अ वैल्यू, रिटर्न वैल्यू टाइप डज नॉट मैच द फंक्शन टाइप। तो क्या मतलब कि यहाँ पे ये जो फंक्शन है ये एक वैल्यू को रिटर्न कर रहा है, लेकिन यहाँ पे मैंने कंपाइलर को फोर्स किया हुआ है कि फंक्शन विल रिटर्न नथिंग। सो यहाँ पे फिर कंपाइलर ने क्या कर दिया, एरर जनरेट कर दिया कि आपका फंक्शन जो है वो एक वैल्यू रिटर्न करवा रहा है लेकिन आप यहाँ पे फोर्स कर रहे हैं कि फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा। So this is what actually the purpose of writing return type. अब ये void return type है, this void is a return type which means the function return nothing, function कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा। लेकिन अगर आप यहाँ पे रिटर्न लिख लेते हैं तो फिर आपको यहाँ पे भी ये टाइप यहाँ से चेंज करना होगा, क्योंकि हम एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न करवा रहे हैं। तो फिर आपने क्या करना होगा, यहाँ पे एंड। अब ये मेरे पास कोई एरर यहाँ पे देख लें, कोई एरर, सॉरी अगर इसको हम रन कर लें सो मेरे पास यहाँ पे कोई एरर अब नहीं होगा, because I mentioned that we are going to return a value from the function. Here the end type specify that the function will return an integer value. So यहाँ से उसने एक integer value क्या कर दी, रिटर्न कर दी। So आप लोग यहाँ से अगर फॉर एग्जांपल आपके फंक्शन के अंदर ऐसा कोई काम हो रहा है जिसके अंदर आपके पास रिजल्ट एक डबल की वैल्यू आ रही है, तो आप यहाँ से जब रिटर्न करेंगे तो यहाँ से आप क्या लिखेंगे, डबल। अगर आपका फंक्शन कोई करेक्टर रिटर्न कर रहा है तो सिंपली आप यहाँ पे क्या लिख दें, 4 लिख दें। अच्छा, is I need these two statement,
मुझे इन दो स्टेटमेंट की ज़रूरत है अगर मेरा फंक्शन कोई रिटर्न कर रहा है, नथिंग। सो अगर मैं इन दो स्टेटमेंट को क्या कर दूं, रिटर्न सॉरी कमेंट कर दूं, और मैं सिंपली यहाँ पे लिख दूं रिटर्न ए प्लस बी, रिटर्न ए प्लस बी सेमी कॉलन। अब अगर मैं इस प्रोग्राम को रन कर लूँ तो देख ले मेरे पास सेम आउटपुट आएगी, द सम इज़ 30। अगर मैं एरर देख लूँ, मेरे पास कोई एरर नहीं है। सो यहाँ पे अब अगर देख लें तो मैंने क्या किया, रिटर्न ए प्लस बी, यहाँ से मेरे पास क्या आ गई, दोनों वैल्यूज़ यहाँ से मेरे पास रिटर्न होके चली गई। अच्छा, अब यहाँ पे अब लेट सपोज मैं लिख लेता हूँ एक और स्टेटमेंट, रिटर्न ए, रिटर्न ए। अब यहाँ से ये रिटर्न ए, अब आल दो कि मेरे पास यहाँ पे कोई एरर नहीं आएगा, कोई एरर मेरे पास नहीं है, बट लॉजिकली दिस प्रोग्राम डज नॉट मेक एनी सेंस। वाई? कंपाइलर को जैसे ही यहाँ पे रिटर्न स्टेटमेंट नज़र आ जाता है तो वो फ़ौरन क्या कर लेता है, कंट्रोल इस फंक्शन से बाहर लेके चला जाता है। इस रिटर्न स्टेटमेंट के बाद आप जो कुछ भी लिखते हैं वो कभी भी प्रिंट नहीं होगा। फॉर एग्जांपल मैं कैसे अपनी बात को प्रूफ कर लेता हूँ, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ सी आउट एडिशन फंक्शन। अब होना तो ये चाहिए कि ये लाइन एग्जीक्यूट हो, ये लाइन एग्जीक्यूट हो जाए, ये लाइन एग्जीक्यूट हो जाए, फिर कंट्रोल यहाँ पे आएगा, मतलब एडिशन फंक्शन मेरे पास प्रिंट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करके देख लूँ तो वो मेरे पास प्रिंट नहीं होता। मेरे पास सिंपली वेलकम टू मेन फंक्शन द सम इज 30 बैक टू मेन। क्यों? कि जैसे ही कंपाइलर को रिटर्न का कीवर्ड नज़र आ जाता है तो कंपाइलर कंट्रोल यहाँ से इस फंक्शन से बाहर लेके चला जाता है। इस रिटर्न के बाद आप जो कुछ भी लिखते हैं वो आपके पास एग्जीक्यूट नहीं होगा। सो ये यहाँ पे आप कुछ भी लिख लें, इसका कोई फ़ायदा नुकसान नहीं है, लेकिन लॉजिकली डज़ नॉट मेक एनी सेंस। लॉजिकली ये गलत है कि आप रिटर्न स्टेटमेंट के बाद भी कोई स्टेटमेंट लिख लें। अच्छा, लेट्स सपोज मैं यहाँ पे इस रिटर्न के बजाय यहाँ पे सिंपली लिख लेता हूँ रिटर्न ए, रिटर्न ए। अब ए मेरे पास क्या है, एक वेरिएबल है और उसके अंदर एक वैल्यू है। लेट्स सी अब मेरे पास वैल्यू क्या प्रिंट हो जाती है, वेलकम टू मेन फंक्शन द सम इज 10, द सम इज 10। क्यों? क्योंकि मैं यहाँ से जो मेरे पास एक वेरिएबल के अंदर वैल्यू है वो मैंने सिंपली क्या कर दिया, यहाँ से रिटर्न करवा दिया, तो वो उसने मुझे क्या प्रिंट वहाँ पे करके दे दिया, उस ए की वैल्यू, इस ए के अंदर क्या वैल्यू है 10। सो ये फंक्शन यहाँ से ए की वैल्यू लेकर आ गया और उसने किसको असाइन कर दी, रिजल्ट को, और फिर मैं इसको क्या कर रहा हूँ, डिस्प्ले करवा रहा हूँ। अच्छा, लेट मी शो एन इंटरेस्टिंग थिंग। इफ़ आई रिटर्न टू वैल्यूज़, अगर मैं दो वैल्यू रिटर्न करवाता हूँ, तो अगर मैं दो वैल्यू रिटर्न करवाता हूँ देन सी द आउटपुट ऑन। अच्छा, देयर इज एन एरर। ओके, देयर इज नो एरर, देन व्हाट इज द आउटपुट? अच्छा, द सम इज़ 20, द सम इज़ 20। अच्छा, कुछ कंपाइलर्स के अंदर ये होता है कि आप दो वैल्यूज़ एक साथ रिटर्न नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पे हम दो वैल्यूज़ रिटर्न करवा रहे हैं ए और बी। लेकिन मेरे पास एक्चुअली रिटर्न क्या वैल्यू हो रही है, जो सेकंड वैल्यू मेरे पास है वो मेरे पास क्या होगी, यहाँ से रिटर्न हो जाएगी। सो ए की जो वैल्यू है वो ख़त्म हो जाएगी यहाँ से और बी की वैल्यू यहाँ से रिटर्न हो जाएगी। लेकिन अगर आप दोनों को सम करके रिटर्न करवाना चाहते हैं देन यू मस्ट यूज़ ए प्लस बी, ए प्लस बी। अच्छा, मैं एज इट इज़ अगर इस प्रोग्राम को रन कर लेता हूँ तो ये मेरे पास द सम इज़ 30, इसने मुझे अब 30 की वैल्यू क्या कर दी, रिटर्न करवा दी। याद रखें कि जो विजुअल स्टूडियो के पहले जो कंपाइलर थे उसके अंदर आप ये स्टेटमेंट इस तरह नहीं लिख सकते थे, आपको इन स्टेटमेंट पैरेंथेसिस के अंदर इसको बंद करना होता था। लेकिन अब माशाल्लाह कंपाइलर काफ़ी स्मार्ट हो गए हैं, तो आप जस्ट ए प्लस बी लिख लें, कंपाइलर समझ जाएगा कि ये दो वैल्यूज़ को मैंने रिटर्न करके वापस भिजवाना है। सिमिलरली पहले केसेस के अंदर आप ये नहीं लिख सकते थे, जो पहले वर्जन थे कंपाइलर के, ए प्लस बी ये नहीं लिख सकते थे। कंपाइलर यहाँ पे कहता था कि जी आपने सिर्फ एक वैल्यू एक वक्त में रिटर्न करवानी है, लेकिन अब सी प्लस प्लस कंपाइलर विजुअल स्टूडियो इज स्मार्ट इनफ टू अंडरस्टैंड दैट यूज़र वांट टू रिटर्न दिस सेकंड वैल्यू। बट अगर आप लोगों ने करना है लॉजिकली अपने प्रोग्राम को करना है तो फिर आपने क्या करना होगा, रिटर्न ए प्लस बी, इस तरह आप लोगों ने स्टेटमेंट को यूज़ करना है और आपने इसको रिटर्न करवाना है। तो आज के लेक्चर में व्यूअर्स हमने रिटर्न टाइप्स को थोड़ा सा देख लिया। बेसिकली हम दो किस्म के जो वाइडली यूज्ड रिटर्न टाइप हैं, एक वाइड है एक एंड है, हम इसको यूज़ करते हैं।
जो वाइड रिटर्न स्टेटमेंट है उसका मतलब है कि अगर आपने फंक्शन के नेम के साथ वाइड लिखा इट मीन्स योर फंक्शन डज नॉट रिटर्न एनीथिंग। अगर आपने उसके साथ एंड लिखा इट मीन्स योर प्रोग्राम विल रिटर्न इन इंटीजर वैल्यू। अब सवाल ये है कि अगर मैं एंड फंक्शन नेम लिख लूँ और मैं कोई वैल्यू रिटर्न भी नहीं करवाता तो मेरा प्रोग्राम कोई एरर नहीं देता, बट लॉजिकली दिस इज़ नॉट करेक्ट। अगर आपने लॉजिकली एक प्रोग्राम को फॉलो करना है ट्रू स्पिरिट के अंदर, तो आप अगर किसी भी फंक्शंस का टाइप वाइड नहीं रखते, एंड रख देते हैं, तो इसका मतलब है कि आपने इस फंक्शन से कोई वैल्यू रिटर्न करवानी है। सिमिलरली अगर आप वाइड लिख लेते हैं तो फिर आप उस फंक्शन से कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करवाते। दूसरी बात, जब आप उस फंक्शन से वैल्यू रिटर्न करवा लेते हैं तो उस वैल्यू को होल्ड करने के लिए आपके पास मेन फंक्शन के अंदर एक प्लेस होल्डर, एक वेरिएबल होना चाहिए, जो कि जो फंक्शन से वैल्यू आ रही है तो वो वेरिएबल उसको क्या कर ले, होल्ड कर लें। और जहाँ से फंक्शन से एक वैल्यू रिटर्न हो रही है वो वैल्यू कहाँ पे रिटर्न होगी, उस जगह पे रिटर्न होगी जहाँ से कंट्रोल गया हुआ था। फॉर एग्जांपल इस केस के अंदर आप लोगों ने देख लिया कि कंट्रोल वापस कहाँ पे आ जाता है, एडिशन फंक्शन के पास आ जाता है। सो एडिशन फंक्शन के साथ मैंने वो प्लेस होल्डर, वो नया वेरिएबल लिखा ताकि वहाँ से जो भी वैल्यूज़ आ जाए वो कहाँ पे स्टोर हो जाए, यहाँ पे रिजल्ट वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाए। सो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, अभी तक हमने पैरामीटर्स और जो आर्गुमेंट्स हैं उसकी हमने अभी बात नहीं की। सो अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इंशाल्लाह पैरामीटर्स क्या होते हैं, आर्गुमेंट्स क्या होते हैं, पैरामीटर टाइप्स क्या होते हैं, एक फंक्शन से हम कितने नंबर ऑफ पैरामीटर पास कर सकते हैं, तो ये हम इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कवर कर लेंगे। फिर उसके बाद हमारे पास एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक होगा, फंक्शन ओवरलोडिंग, कि हम किस तरह एक सेम नेम फंक्शन लिख सकते हैं और उससे हम मल्टीपल काम ले सकते हैं अगर हम उसके नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स डिफरेंट रखें या उसके टाइप्स को डिफरेंट रखें। सो इंशाल्लाह वो हम अपने आने वाले लेक्चर्स के अंदर करेंगे। अगेन, आप इस पार्ट को तब तक नहीं समझ सकते जब तक आपने जो पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियोज़ हैं, तब तक जब तक आप उसको कंप्लीट ना सुन लें। सबसे पहले उनको समझ जाएँ, उनको सुन लें, थोड़ी-सी प्रैक्टिस कर लें और फिर ये काम, ये इस वीडियो के अंदर जो कुछ किया गया है इसका कोड मैं आप लोगों के लिए कमेंट सेक्शन में रख लूँगा। पहले जो 2 पार्ट्स थे उनका भी रिस्पेक्टिव कोड मैंने उनके कमेंट सेक्शन के अंदर आपके लिए रख लिया है। आप लोग उस कोड को ले लें, अपने कंपाइलर्स पे रन कर लें और फिर उसके अपनी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक उसके अंदर चेंज करते जाएँ। अगर कोई प्रॉब्लम आपको आ जाती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में या मेरा ईमेल गिवन है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन पार्ट के अंदर मेरा ईमेल गिवन होता है, तो वहाँ पे जाके आप मुझे क्या कर सकते हैं, या इस चैनल के अबाउट सेक्शन में चले जाएँ, वहाँ पे मेरे कॉन्टैक्ट्स गिवन हैं, तो उसके थ्रू मुझे आप क्या कर सकते हैं, अपना फीडबैक दे सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।